हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इलेक्ट्रिकल यार। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एसएससी जेई के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जैसे कि आपको पता है कि एसएससी जेई 2019 वाली एग्ज़ाम जो मार्च 2020 में होने वाली थी, वो जो ऑफिशियल्स ने पोस्टपोन कर दी थी इस पैंडेमिक की वजह से, तो वो अब होगी। आप देख सकते हैं जैसे कि एक नोटिस आई थी 1 जून को कि जो एग्ज़ाम होगी वो 1 सितंबर से 4 सितंबर के बीच में होगी। तो अब इसको ध्यान में रखते हुए हम कुछ प्रिपरेशन करेंगे। तो इस वीडियो में मैं मेड इजी की जो बुक थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाली, उससे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम। और ये टॉपिक वाइज हैं, तो मैं वीडियोस भी जो है टॉपिक वाइज बनाऊंगा। तो ये वीडियो रहेगा इलेक्ट्रिकल सर्किट्स पे। मैंने इसमें फर्स्ट 20 क्वेश्चन जो है वो बुक में से डिस्कस किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द सर्किट शोन बिलो वोल्टेज V1 विल बी। वोल्टेज V1 जो है हमें फाइंड करना है, जो कि 1 ओम रजिस्टर के अक्रॉस का वोल्टेज है। तो इसमें हम सिंपल क्या करेंगे कि KCL अप्लाई करेंगे। यहाँ का हम V1 इसको मान लेते हैं, ये भी V1 ही है, और यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं ये Vx है। हमें V1 कैलकुलेट करना है ओनली। तो हम यहाँ क्या करेंगे, KCL अप्लाई करेंगे इस नोड पे, पहले V1 नोड पे। ये इनकमिंग करंट है तो इसको हम इनकमिंग रखते हैं, और यहाँ के दो करंट्स को हम आउटगोइंग कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम KCL अप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा, मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, इनकमिंग करंट हम प्लस लेंगे 10, या फिर हम क्या करेंगे, इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग होता है, तो इनकमिंग इज इक्वल टू दोनों आउटगोइंग की वैल्यू क्या आएगी, वोल्टेज डिवाइडेड बाय रजिस्टेंस। V1 डिवाइडेड बाय रजिस्टेंस है 1 ओम प्लस V1, तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस होगा V1 माइनस Vx, तो V1 माइनस Vx डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो गया V1 1 प्लस 1 बाई 2 माइनस Vx बाई 2। ये हो जाएगा 3V1 माइनस Vx इज इक्वल टू 20, इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, नोड Vx पे KCL अप्लाई करेंगे। ये करंट हमने इनकमिंग कंसिडर किया था, तो यहाँ भी इनकमिंग करेंगे, और ये दो करंट आउटगोइंग, तो इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग होता है। ये करंट था V1 माइनस Vx डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू Vx डिवाइडेड बाय 4 प्लस, तो यहाँ देखेंगे ये करंट जो है आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एक तो है 5 एम्पियर और एक जो है यहाँ का ये करंट होगा Vx डिवाइडेड बाय 4 ओम। तो यहाँ पे करेंगे हम प्लस 5 प्लस Vx डिवाइडेड बाय 4, तो ये हो जाएगा 2V1 माइनस 4Vx इज इक्वल टू 20। इक्वेशन बन जाएगा V1 माइनस 2Vx इज इक्वल टू 10, इक्वेशन 2। जब हम 1 और 2 सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिलेगा V1 इज इक्वल टू 6 वोल्ट। ऑप्शन सी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a circuit component that opposes the change in circuit voltage is। ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो चेंज इन सर्किट वोल्टेज को अपोज करता है। तो चेंज इन वोल्टेज को याद रखिए आप, कैपेसिटेंस अपोज करता है, इसका आंसर है बी। और चेंज इन करंट के लिए इंडक्टेंस जो है वो अपोज करता है, ये भी आप याद रखिए। और जो रेजिस्टेंस है वो सिर्फ फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है डायरेक्टली, नॉट टू द चेंज इन करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ V इन द सर्किट शोन इन द गिवन फिगर इज। हमें वोल्टेज अक्रॉस 1 ओम फाइंड करना है, जो कि है V। यहाँ भी सिंपल है, हम KCL अप्लाई करेंगे। याद रखिए सर्किट जितने भी होंगे जहाँ भी करंट अप्लाई करना है, आप सबसे पहले फोकस करिए KCL पे, क्योंकि वो सबसे बेसिक है। आपको किसी थ्योरम का यूज़ नहीं करना वहाँ पे, थेवेनिन, नॉर्टन या सुपरपोजिशन। डायरेक्टली हम देखेंगे कहीं भी पॉसिबल हो सकता है, तो KCL ही अप्लाई करना है। तो देखते हैं KCL से हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे। यहाँ से ये करंट जो है 3 एम्पियर है, और यहाँ से जो है हम इसको आउटगोइंग पकड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग। तो इनकमिंग 3 है इज इक्वल टू आउटगोइंग कितने हैं, यहाँ पे 2 है। यहाँ का वोल्टेज हम Vx समझ लेते हैं, तो Vx डिवाइडेड बाय 1 ओम रेजिस्टेंस प्लस Vx। अभी देखिए यहाँ पे आउटगोइंग पोलैरिटी जो है वो प्लस है, इसलिए Vx प्लस 3 हम लेंगे यहाँ पे डिवाइडेड बाय 1 ओम। इसी का आंसर आ जाएगा Vx इज इक्वल टू 0 वोल्ट। याद रखिए यहाँ पे अब देखेंगे
इस वोल्टेज यानी इस लूप में अगर हम KVL अप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा Vx प्लस 3 इज इक्वल टू V, लेकिन हमें Vx मिला 0, इसलिए V इज इक्वल टू भी हुआ 3 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू हीटर्स रेटेड एट 1000 watt 250 volt each are connected in series across a 250 volt 50 hertz AC mains. The total power drawn from the supply would be। दो हीटर्स हैं, एक सप्लाई से कनेक्ट किए हुए हैं सीरीज में, दोनों की रेटिंग है 1000 watt 250 वोल्ट और सप्लाई है 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज। हम यहाँ पे टोटल पावर ड्रॉन फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम पहले क्या करेंगे, पावर ड्रॉन हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वो कर सकते हैं हम या तो I² R से भी या तो V² डिवाइडेड बाय R से। इसलिए हमें टोटल R फाइंड करना है पहले सर्किट का। उसके लिए हम इंडिविजुअल एक हीटर का रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। वो कैसे कर सकते हैं, हमें रेटिंग पता है 1000 watt 250 वोल्ट। इसमें से हम क्या करेंगे, हमें पता है पावर इज इक्वल टू होता है V² बाय R। पावर है यहाँ पे 1000 इज इक्वल टू होगा V है 250 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R, तो R की वैल्यू हमें यहाँ मिलेगी 62.5 ओम। तो ये एक हीटर का रेजिस्टेंस हुआ 62.5। सेकेंड जो है वो भी रेजिस्टेंस सेम रहेगा क्योंकि रेटिंग सेम है, दोनों सीरीज में है, इसलिए हम डायरेक्टली सम करेंगे। अगर R टोटल फाइंड करना है हमें तो 62.5 प्लस 62.5 इज इक्वल टू 125 ओम। तो अभी हम इस लूप में देखते हैं, पावर ड्रॉन हमें कैलकुलेट करना है, उसी हिसाब से करेंगे हम। पावर इज इक्वल टू होता है V² डिवाइडेड बाय R टोटल, क्योंकि हमें पूरे सर्किट का पावर ड्रॉन निकालना है। तो V² यहाँ पे V आ गया 250 स्क्वायर और टोटल रेजिस्टेंस हमने फाइंड किया था 125 दोनों का मिलाकर, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 500 watt। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, two coupled coils with L1 is equal to L2 is equal to 0.6 Henry have a coupling coefficient of K is equal to 0.8. The turn ratio N1 by N2 is। हमें क्या दिया हुआ है, दो इंडक्टेंसेस हैं इन शॉर्ट जिसकी वैल्यू है 0.6 हेनरी। अब हमें क्या करना है कि उनकी जो टर्न रेशो है N1 by N2 उसका रेशो हमें कैलकुलेट करना है। तो याद रखिए इंडक्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है N² by S। तो L जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है N² से। उसी हिसाब से अगर हम रेशो लेंगे L1 by L2 इज इक्वल टू हो जाएगा N1² डिवाइड बाय N2²। तो चलिए हम वैल्यूज पुट करते हैं। L1 by L2 जो होगा 0.6 डिवाइड बाय 0.6 इज इक्वल टू N1² डिवाइड बाय N2²। ये हो गया 1, तो N1² डिवाइड बाय N2² हो गया 1, देयरफॉर N1 डिवाइड बाय N2 इज इक्वल टू हो गया, रेशो भी हो गया 1। इसका आंसर है ऑप्शन सी। हमें सिर्फ यहाँ पे ये रिलेशन याद रखना है कि इंडक्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ टर्न से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इफिशियंसी फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू द लोड इज। इफिशियंसी कितना होता है जब मैक्सिमम पावर होता है ट्रांसफर लोड को, तो ये हमने पढ़ा था मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम से। मैं इन शॉर्ट आपको बताता हूँ। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या कहता है कि जो यहाँ पे सोर्स रेजिस्टेंस होता है और ये जो सोर्स वोल्टेज है और ये होता है लोड रेजिस्टेंस, तो लोड को हम मैक्सिमम पावर तब ड्रॉ करने दे सकते हैं जब जो RS है यानी सोर्स रेजिस्टेंस है वो इक्वल होता है RL के, या फिर होता है लोड रेजिस्टेंस जब इक्वल हो जाता है सोर्स रेजिस्टेंस के, तब जो है मैक्सिमम पावर यहाँ पे ट्रांसफर होता है। तो याद रखिए, मैं यहाँ पे प्रूफ तो नहीं बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे आप याद रखिए इस सर्किट को अगर RL में हमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करना है तो वहाँ पे इफिशियंसी हमारा रह जाएगा 50%। उससे ज़्यादा इफिशियंसी हमें इस सर्किट में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करने के लिए नहीं मिल सकती। इसका आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ करंट I फ्लोइंग इन द 1 ohm रजिस्टर इन द सर्किट शोन। तो हम यहाँ पे करंट I फाइंड करना है जो कि 1 ohm से फ्लो हो रहा है। सर्किट बहुत ही ईजी है, अगर आप देखेंगे तो ये 5 वोल्ट जो सोर्स है वो तीनों के मतलब ये दोनों एलिमेंट्स के पैरेलल में है, यानी वोल्टेज अक्रॉस करंट सोर्स भी 5 वोल्ट है और वोल्टेज अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस इज ऑल्सो 5 वोल्ट। तो सिंपल है, मैं यूं ड्रॉ करके दिखाता हूँ।
ये अगर 5 वोल्ट है और ये 1 ओम है, हमें करंट सिर्फ फाइंड करना है। I इज इक्वल टू हो गया V बाय आर, दैट इज 5 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 5 एम्प्स। आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फिगर शोन बिलो इफ यू कनेक्ट अ सोर्स ऑफ 2 वोल्ट with internal resistance of 1 ohm at AA dash with positive terminal at A, then current through R is। तो हमें क्या बोल रहा है, हमें A और A डैश के बीच में एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट करना है जिसकी वैल्यू रहेगी 2 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस रहेगा 1 ओम। तो मैं सर्किट यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। पहले हमारा सर्किट कुछ दिखेगा क्वेश्चन के हिसाब से इस तरह से। हम यहाँ पे 2 वोल्ट का एक सोर्स और एक 1 ओम रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्ट करना है। ये 2 वोल्ट है, ये 1 ओम है। हमें करंट थ्रू दिस रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ये 2 ओम है, 1 ओम, 1 ओम और यहाँ पे ये होगा 1 एम्पियर है मेरे ख्याल से ये। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसको फाइंड करने के लिए बहुत है, केसीएल भी अप्लाई कर सकते हैं, सुपर पोजिशन से भी फाइंड कर सकते हैं, या थेवेनिन नॉर्टन्स यहाँ पे कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, सबसे पहले सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। जहाँ भी आपको करंट सोर्स के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस दिखाई देगा, उसको हम यहाँ क्या करेंगे कि एक वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद दिस रेजिस्टेंस हम इसको कन्वर्ट करेंगे। पहले हम वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। वोल्टेज सोर्स क्या रहेगा, V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो करंट सोर्स का वैल्यू है 1 एम्पियर, यहाँ रखते हैं 1, रेजिस्टेंस है 1, ये भी होगा 1 वोल्ट, और रेजिस्टेंस की वैल्यू तो चेंज नहीं होगी। तो अभी सर्किट हमारा दिखेगा कुछ इस तरह से। देखिए ये होगा 1 ओम का रेजिस्टेंस जो हमने अभी फाइंड किया था ये वाला, और इसका जो वोल्टेज है वो 1 वोल्ट रहेगा, और जो एज इट इज जो है बाकी का सर्किट रहेगा। तो यहाँ पे 1 ओम है, 2 ओम, बाकी हमें सब एज इट इज रखना है। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम सिंपल अगर केसीएल अप्लाई करें, यहाँ पे यहाँ का वोल्टेज हम Vx कंसिडर करते हैं, सभी करंट्स हम आउटगोइंग कंसिडर करते हैं, तो तीनों की सम हमें 0 मिलनी चाहिए। तो देखते हैं I1, I2, I3। तो I1 की वैल्यू हम लिखते हैं Vx डिवाइडेड बाय Vx माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज सोर्स भी है, Vx माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, दोनों सीरीज में है तो इक्वल, दोनों सीरीज में है इसलिए हम इसकी सम करेंगे, प्लस Vx डिवाइडेड बाय 2 प्लस Vx माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1, ये हो गया I3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद Vx मिलेगा हमें 1.25 वोल्ट। अब क्या करेंगे, सिंपल है, I2 जो है हमें फाइंड करना है वो हो गया Vx डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1.25 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0.625 एम्प। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन बहुत सिंपल था, सिर्फ हमें क्या करना है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ध्यान रखना है कि सिंपल मेथड और जो सबसे कम टाइम कंज्यूम करती है उस मेथड को हमें अपनाना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कर्व रिप्रेजेंटिंग ओम्स लॉ इज। ओम्स लॉ का जो कर्व होता है वो कैसा होता है, तो याद रखिए ओम लॉ हमें इसलिए पता होना चाहिए, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ये होता है ओम लॉ। ये क्या कह रहा है कि वो वोल्टेज जो है वो करंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसको हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू आई आर। इस तरह भी यहाँ पे जो है R जो है वो कांस्टेंट रहता है। तो कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जो कर्व है वो एक लीनियरी कर्व रहेगा जिसका स्लोप रहेगा 1/r। आंसर है ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन। तो हमें यहाँ पे रेजिस्टिविटी के बारे में पूछा है, वो किस पे डिपेंड करता है। तो याद रखिए रेजिस्टेंस जो है वो हमेशा कंपोजिशन ऑफ मटेरियल पे, यानी कंपोजिशन ऑफ कंडक्टर मटेरियल पे डिपेंड करता है कि उसके अंदर किस तरह के मटेरियल है, यानी किसका आला है, आयरन है, स्टील है या फिर और क्या क्या है, इसके ऊपर ही डिपेंड करता है रो का वैल्यू, जिसका आंसर है ऑप्शन बी। बाकी जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है रो, एल और ए पे, यानी रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, उसका लेंथ कितना है और एरिया कितना है, इस पे जो है टोटल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। लेकिन रो जो है वो सिर्फ कंपोजिशन ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपरपोजिशन थ्योरम इज एसेंशियली बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ। जो सुपरपोजिशन थ्योरम है वो किस पे डिपेंड करता है, वो करता है डिपेंड ऑप्शन बी लीनियरिटी पे। अगर सर्किट हमारा लीनियर नहीं है या सर्किट में अगर नॉन लीनियर एलिमेंट्स हैं तो उसमें हम सुपरपोजिशन थ्योरम डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ये क्वेश्चन जो है पहले
हमने देखा है, तो इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वायर हैज अ रेजिस्टेंस 10 ओम, इट इज स्ट्रेच्ड बाय 1/10 ऑफ द ओरिजिनल लेंथ, देन इट्स रेजिस्टेंस विल बी। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। हमें क्या बताया है कि जो इसमें हमें दो कंडीशन बताए हैं। एक तो है R1 इज इक्वल टू 10 ओम, उसकी एक लेंथ है L1 और उसका एरिया है A1, और उसका रजिस्टिविटी हम समझ लेंगे ρ1। हमें क्या करना है कि बताया कि पहले उसकी जो लेंथ है, सेकेंड कंडीशन में क्या किया है, उसकी लेंथ जो है यानी जो L2 है उसको चेंज कर दिया। क्या कर दिया, उसको 1/10 ऑफ द ओरिजिनल लेंथ, 1/10 यानी पहले अगर 1 ओम थी तो अभी हो गई 1.1 ओम। ये जो 0.1 है वो 1/10 है 1 के, तो उस हिसाब से L2 जो हो गया वो हो गया 1.1 L1। ये उसको चेंज कर दिया उन लोगों ने। बाकी लेंथ चेंज करने के बाद रजिस्टिविटी चेंज नहीं होती है, ρ1 इज इक्वल टू ρ2 ही रहेगा। अब एक बात हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जब हम किसी भी मटेरियल को स्ट्रेच करते हैं, यानी पहले लेंथ इतनी थी और बाद में हमने उसको स्ट्रेच करके लेंथ जो है इतनी कर दिया, तो याद रखिए यहाँ पे वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, क्योंकि मटेरियल तो हमने ऐड नहीं किया उसमें, तो ये वॉल्यूम जो है सेम रहेगा, बाकी सिर्फ उसका एरिया चेंज हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो वॉल्यूम है V1 इज इक्वल टू V2 है, यानी पहले भी वॉल्यूम उतना ही था, अभी भी उतना है। वॉल्यूम हम लिख सकते हैं A1 इंटू L1 इज इक्वल टू वॉल्यूम 2 हम लिखेंगे A2 इंटू L2। तो हम यहाँ पे पहले क्या करेंगे कि A2 की वैल्यू हम इन टर्म्स ऑफ A1 L1 फाइंड करेंगे। A2 की वैल्यू क्या आएगी इसमें से, A2 इज इक्वल टू A1 L1 डिवाइडेड बाय L2। अभी हमें पता है कि जो लेंथ थी L2 जो है वो है 1.1 L1, ऑप्शन 1 के हिसाब से, इक्वेशन 1 के हिसाब से। तो इसमें हम पुट करते हैं A1 L1 डिवाइडेड बाय 1.1 L1, तो ये हो गया A1 डिवाइडेड बाय 1.1, देयरफॉर A2 इज इक्वल टू A1 डिवाइडेड बाय 1.1। ये वैल्यू हमें मिल गया A2 का। अभी हम क्या करेंगे, हमारे पास सब वैल्यूज आ गई हैं, तो हम क्या करेंगे डायरेक्टली अब रेशो लेंगे R1 डिवाइड बाय R2 का। R होता है, R का वैल्यू है रो L बाय A, लेकिन यहाँ पे रो जो है वो कांस्टेंट है, इसलिए हम कंसिडर नहीं करेंगे। हम यहाँ डायरेक्टली लिखेंगे R1 बाय R2 इज इक्वल टू L1 बाय A1 डिवाइड बाय L2 बाय A2। इसको हम लिख सकते हैं R1 इज इक्वल टू L1 बाय A1 इंटू A2 बाय L2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 इसमें हम पुट करने के बाद हमें मिलेगा L1 बाय A1 इज इक्वल टू A1 डिवाइड बाय 1.1 और L2 था हमारा 1.1 L1। यहाँ पे L1 कैंसिल हो गए, A1 कैंसिल हो गए, तो R1 बाय R2 हमें मिला 1 डिवाइड बाय 1.1 स्क्वायर। R1 की वैल्यू हमें पता है 10 ओम है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ R1 की वैल्यू हमें मिल गई 10 ओम, तो 10 डिवाइड बाय R2 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1.21, इस पे से हमें R2 मिल गया 12.1 ओम। ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप इसको फिर से एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेज ऑफ 100 वैट 220 वोल्ट लैम्प टू दैट ऑफ 100 वैट 110 वोल्ट लैम्प विल बी इक्वल टू। सिंपल है, हमें R1 बाय R2 करना है। जो फर्स्ट लैम्प है उसका इन्फॉर्मेशन हम लिखते हैं 100 वैट का है और 220 वोल्ट पे ऑपरेट होता है, और जो सेकंड है मैं यहाँ लिखता हूँ, सेकंड बल्ब जो है उसका 100 वैटेज 110 वोल्ट। तो हमें पहले क्या करना है, दोनों का R1 बाय R2 निकालना है। तो हम पहले R1 कैलकुलेट करते हैं। R1 इज इक्वल टू हम कैसे करेंगे, हमें पावर का फॉर्मूला पता है, V स्क्वायर डिवाइड बाय R होता है। इस पे से हम R फाइंड कर सकते हैं V स्क्वायर डिवाइड बाय P से। तो V स्क्वायर डिवाइड बाय P यानी 220 स्क्वायर डिवाइड बाय पावर दिया हुआ है यहाँ पे 100, तो ये हो गया R1 का वैल्यू। अभी हम क्या करेंगे, R2 का फाइंड करना है। R2 का सेम करेंगे, V स्क्वायर डिवाइड बाय R, V है यहाँ पे 110 स्क्वायर डिवाइड बाय R है यहाँ P है यहाँ पे 100 वैट, तो हो गया R2 का वैल्यू। अभी हम दोनों का रेशो लेंगे, R1 डिवाइड बाय R2, 220 स्क्वायर डिवाइड बाय 100 डिवाइड बाय 110 स्क्वायर डिवाइड बाय 100, 100 कैंसिल हो गया, रेशो आ गया यहाँ पे कैलकुलेट करने के बाद 4। ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम कांस्टेंट ऑफ द नेटवर्क शोन इन द फिगर इज।
एक सिंपल आरसी सर्किट है, उसका हमें टाइम कांस्टेंट फाइंड करना है। तो टाइम कांस्टेंट के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, एक आरसी सर्किट का टाइम कांस्टेंट होता है आर इंटू सी, सिंपल है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे आर इक्वेलेंट फाइंड करना है और सी इक्वेलेंट। तो यहाँ पे कैपेसिटर तो एक ही है, तो सी का वैल्यू तो सी इक्वेलेंट जो है वो सी ही रहेगा। हमें सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, आर इक्वेलेंट फाइंड करना है। आर इक्वेलेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, आपको सर्किट को ध्यान से देखना है। अगर कोई स्विच है तो उसको हम क्लोज कर देंगे, और अगर कोई वोल्टेज सोर्स है उसको हमें शॉर्ट करना है। तो हमारा सर्किट दिखेगा कुछ इस तरह से। हमें आर फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम सी देखेंगे नहीं, तो यहाँ से जो हमें आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है। यह है 2R और यह है R। अगर हम यहाँ से देख रहे हैं तो ये दोनों जो है वो पैरेलल में है, तो इसका आर इक्विवेलेंट आ गया 2R इंटू आर डिवाइड बाय 2R प्लस आर। ये हो गया 2R स्क्वायर डिवाइड बाय 3R, यानी 2R बाय 3। तो सिंपल है, टाइम कांस्टेंट टो इज इक्वल टू आर इक्वेलेंट इंटू सी इक्वेलेंट। तो हम वैल्यूज पुट करते हैं 2R बाय 3, सी इक्वेलेंट तो हमारा सी है, इसलिए इसका हो गया आंसर 2RC डिवाइड बाय 3। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 4 10 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल द नेट कैपेसिटेंस इज। हमें बताया है कि 4 कैपेसिटेंस हैं 10 माइक्रोफैरेड के, चारों जो है पैरेलल में कनेक्ट है, तो इसका हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। सबकी वैल्यू जो है वो 10 माइक्रोफैरेड है। तो हमें पता है जब कैपेसिटेंस जो है पैरेलल में होते हैं तो हम क्या करते हैं, सी इक्विवेलेंट फाइंड करना अगर है हमें, तो हम डायरेक्टली उनकी सम ले लेंगे क्योंकि वो पैरेलल में कनेक्ट है। तो सिंपल है, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 40 माइक्रोफैरेड। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ Rg in the circuit shown in the figure is variable between 20 ohm and 80 ohm, then maximum power transfer to the load RL will be। हमें क्या बताया, Rg जो है वो वेरिएबल है 20 से लेके 80 के बीच में, और हमें क्या करना है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू दी RL फाइंड करनी है। तो जब हम देखते हैं कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हमें पूछा है, तो हमारा जो ध्यान जाता है वो जाता है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में। लेकिन आपको यहाँ पे एक बात याद रखनी है, जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम है वो तब अप्लीकेबल होगा जब लोड रेजिस्टेंस यानी RL वेरिएबल होगा। हमें सोर्स रेजिस्टेंस वेरिएबल नहीं चाहिए, यहाँ पे हमें RL वेरिएबल चाहिए, क्योंकि हमें RL की वैल्यू ऐसे एडजस्ट करनी है कि वो RS के बराबर हो जाए। ये कहता है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। लेकिन हमारे क्वेश्चन में बताया है कि जो सोर्स रेजिस्टेंस है, जो RG है वो वेरिएबल है, ना कि लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में जो है वो फिक्स्ड है, इसलिए यहाँ पे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम अप्लीकेबल नहीं हो सकता। तो इसलिए हमें किसी और तरीके से यहाँ पे आंसर को ढूंढना है। तो याद रखिए, हमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफर जो है RL में फाइंड करनी है, जो कि एक कांस्टेंट रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर तब हो सकती है जब वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस RL जो है वो मैक्सिमम होगा। यानी हमें पावर का फॉर्मूला तो पता है V²/R, तो जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा उतना ज़्यादा पावर होगा। तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप तब ज़्यादा होगा जब यहाँ पे इस रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप जो है मिनिमम होगा, यानी हमें RG का ड्रॉप जो है वो मिनिमम चाहिए। अब वोल्टेज ड्रॉप का फॉर्मूला क्या होता है, I इंटू आर, तो यानी V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। तब जब R मिनिमम होगा तब वोल्टेज ड्रॉप भी मिनिमम होगा। तो हमें जो रेंज बताई है VG की वो है 20 से 80 के बीच में। तो हम क्या करेंगे, वैल्यू जो है 20 ओम कंसिडर करके जो है आंसर फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, RG इज इक्वल टू 20 ओम कंसिडर करना है, तभी जो है यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप मिनिमम होगा और यहाँ पे मैक्सिमम होगा। तो हम क्या करेंगे, हमारा सर्किट होगा कुछ इस तरह से, 20, यह है 60 और यह है 40 वोल्ट, ये RG है और ये RL है। अभी हम क्या करेंगे, टोटल करंट फाइंड करेंगे। I इज इक्वल टू V/R होता है, दोनों रेजिस्टेंस जो हैं वो सीरीज में है, इसलिए वोल्टेज जो है I इज इक्वल टू V/R है। V है 40 वोल्ट और रेजिस्टेंस है 20 प्लस 60 80 वोल्ट, यानी 0.5 एम्पियर। टोटल करंट हमें मिल गया। तो हमें पावर ड्रॉन यहाँ से फाइंड करना है। सिंपल है, पावर ड्रॉन जो है I²R है, करंट तो सेम है 0.5 स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस हमें क्या है 60 दिया हुआ है, तो P का वैल्यू यहाँ पे हमें मिल जाएगा 15 वैट। ऑप्शन ए इज आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है परमियंस इज एनालॉगस टू, ऑप्शन है कंडक्टेंस, इंडक्टेंस, रिलक्टेंस या रेजिस्टेंस। तो हमें बोल रहा है जो परमियंस है उसका प्रॉपर्टी किससे एनालॉगस है, यानी किससे मिलता जुलता है। तो याद रखिए एक तरफ होता है मैग्नेटिक क्वांटिटीज, एक तरफ है इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज। हम क्या करेंगे दोनों को कंपेयर करके देखते हैं। मैं इसके साथ कुछ एडिशनल चीजें भी आपको बताऊंगा, आप ध्यान रखिए इसको। तो जो मैग्नेटिक सर्किट में परमियंस होता है वो होता है कंडक्टेंस के जैसा, जो इलेक्ट्रिकल में हम कंडक्टेंस कहते हैं उसी को मैग्नेटिक फील्ड में कहते हैं हम परमियंस। कंडक्टेंस होता है करंट को अपने अंदर फ्लो होने देने की प्रॉपर्टी, और जो परमियंस है वो होता है मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अपने अंदर फ्लो होने देने की प्रॉपर्टी। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं जो एमएमएफ होता है वो इलेक्ट्रिकल के ईएमएफ के एनालॉगस होता है, और जो करंट होता है और जो फ्लक्स होता है वो होता है करंट के एनालॉगस। और जो मैग्नेटिक सर्किट में रिलक्टेंस होता है यानी कि अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, वो इक्वल होता है या एनालॉगस होता है अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट यानी रेजिस्टेंस के। तो ये क्वांटिटीज हैं एक दूसरे के एनालॉगस। ये मैग्नेटिक सर्किट है और ये इलेक्ट्रिकल सर्किट, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वोल्टेज डिवाइडर सर्किट एंड इट्स थेवेनिन इक्विवेलेंट आर शोन बिलो द वैल्यू ऑफ वीटीएच एंड आरटीएच। सिंपल है, हमें इन दो टर्मिनल के बीच में एक वीटीएच फाइंड करना और एक आरटीएच। तो पहले हम आरटीएच फाइंड करते हैं। आरटीएच फाइंड करने के लिए जो सिंपल स्टेप्स हैं मैं बता देता हूँ। लोड रेजिस्टेंस जो है वो पहले से ही निकाला हुआ है, यहाँ पे दिया नहीं है हमें लोड रेजिस्टेंस। तो हम क्या करेंगे, वोल्टेज सोर्स को जो है शॉर्ट करना है सबसे पहले, और अगर करंट सोर्स है तो उसको हमें ओपन करना है। सर्किट दिखेगा कुछ इस तरह से, ये 120 ओम है और ये 80 ओम है। आप देख सकते हैं दोनों का ये एंड जो है एक पॉइंट पे कनेक्ट है और अदर पॉइंट जो है एक सिमिलर पॉइंट पे कनेक्ट है, यानी दोनों जो है पैरेलल में। तो यहाँ पे आर इक्विवेलेंट हमें फाइंड करना है सीधे से, जो होगा 120 इंटू 80 डिवाइडेड बाय 120 प्लस 80। ये आंसर मिलेगा हमें 48 ओम। तो आप अगर सिर्फ इसी वैल्यू को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ऑप्शन सी में जो है 48 ओम है। तो इसी पे से हमें पता चल गया कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। फिर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे वीटीएच फाइंड करेंगे। तो आपको यहाँ पे वीटीएच फाइंड करना है, तो इसी सर्किट में आपको समझा देता हूँ। वीटीएच यानी 80 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस का वोल्टेज हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए हम सीधे से वोल्टेज डिवाइडर रूल अप्लाई करते हैं। वोल्टेज डिवाइडर रूल होता है जो सीरीज सर्किट होता है उसमें जो मेन वोल्टेज है हम उसको लेंगे इनटू जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें वोल्टेज फाइंड करना है उसको हम यहाँ लिखेंगे, और डिवाइडेड बाय सम ऑफ द टोटल रेजिस्टेंस 120 प्लस 80। ये करने के बाद हमें मिल जाएगा यहाँ पे 4 वोल्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द VI रिलेशन फॉर द नेटवर्क शोन इन द गिवन बॉक्स इज V इज इक्वल टू 4I माइनस 9। इफ नाउ अ रजिस्टर R इज इक्वल टू 2 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस इट देन द वैल्यू ऑफ I विल बी। तो हमें क्या बोला है, एक नेटवर्क है XYZ, हमें नहीं पता इसके अंदर क्या है, लेकिन क्या बता रहा है इसका जो वोल्टेज है उसका रिलेशन है V इज इक्वल टू 4I माइनस 9। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे इस I को फाइंड करना है जो R इज इक्वल टू 2 ओम के अंदर से जा रहा है। तो आप अगर गौर से देखेंगे तो ये एक पैरेलल सर्किट है, वोल्टेज तो दोनों तरफ सेम ही रहेगा। तो हम बोल सकते हैं कि वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टेंस यानी I इंटू 2 इज इक्वल टू 4I माइनस 9, यानी 2I इज इक्वल टू 4I माइनस 9 है। इस पे से हमें I इज इक्वल टू मिल जाएगा 4.5 एम्प। सिंपल क्वेश्चन था, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 रेजिस्टेंस 5 ओम ईच आर कनेक्टेड इन स्टार, वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट डेल्टा रेजिस्टेंस। तो हमें सिंपल है, यहाँ पे एक स्टार कनेक्टेड रेजिस्टेंस है, सबकी वैल्यू जो है 5 ओम बताइए, हमें स्टार को जो है डेल्टा में कन्वर्ट करना है। सिंपल है, अगर आप यहां पे देखेंगे हमें अगर ये वैल्यू फाइंड करना है उसके लिए हम क्या करेंगे, आर डी हम इसको कंसिडर करते हैं। ये होता है आर डिवाइड बाय
RO। इसमें मैं सिंपल बता देता हूँ, RO होता है अपोजिट रेजिस्टेंस, यानी अगर आपको ये रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो इसके अपोजिट स्टार में जो है वो रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें नीचे लिखनी है, यानी नीचे आ गया 5। और जो ये R होता है ये होता है सबका मल्टीप्लिकेशन, यानी 5 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 5। इसी तरह से हमें आंसर मिल जाएगा 15 ओम। यहाँ पे सभी वैल्यू जो है सेम है, इसलिए जो है डेल्टा भी जो है ऑल 15 ओम हो जाएगा। इसी पर से आप एक ऑब्जर्वेशन भी लिख सकते हैं कि जो स्टार रेजिस्टेंस होता है वो डेल्टा के डिवाइडेड बाय 3 होता है, यानी जो स्टार रेजिस्टेंस था वो था 5 ओम, यानी 15/3 अगर करेंगे तो हमें स्टार इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें मिल जाएगा। तो गाइज ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हमें सितंबर में एसएससी की होने वाली एग्ज़ाम को टारगेट में रखते हुए प्रिपरेशन करनी है, तो आई होप इसमें मैं आपके कुछ काम आ सकूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।